अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कि हमारे पिछले दिनों कुछ स्टूडेंट्स के, ऑस्ट्रिया के स्टूडेंट्स के वीज़ा उनको लगे मार्च में और अप्रैल में। तो उनके बारे में बताऊंगा, उनकी प्रोफाइल्स आपके साथ शेयर करूंगा, उनकी सक्सेस स्टोरीज़ बताऊंगा। मैं कुछ आपके लिए ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग समझते हैं कि शायद बहुत हाई फाई किस्म की प्रोफाइल्स होती हैं, उन्हीं को वीज़ा लगता है, या फाइनेंशियल जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको वीज़ा लगता है, या उनका कोई सिलसिला होता है। तो ऐसा नहीं है। तो मैं जिन स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो भी मतलब बहुत ज़्यादा हाई फाई किस्म के नहीं थे। उनका प्रोफाइल अच्छी थी, मतलब उनकी एजुकेशन 70-80% के करीब थी। इसके अलावा फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, मतलब ये नहीं कह सकते कि उनको करोड़ों में उनके पास फंड्स थे, ऐसा नहीं था। मतलब ठीक है, मैनेजेबल थे, मिडिल क्लास आप कह सकते हैं, मोस्टली मिडिल क्लास फैमिलीज से थे। तो उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि वो किस तरह से मतलब उन्होंने अपनी एफर्ट के साथ और एक मतलब लगन के साथ उन्होंने काम किया, और जो है उनको वीज़ा भी ग्रांट हुए, और आज वो जो है ऑस्ट्रिया में जाकर अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप के ऊपर भी, उनको स्कॉलरशिप भी आने वाले दिनों में कुछ ने अप्लाई किया, उनको मिल भी रहे हैं स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर स्कॉलरशिप उनको नहीं भी मिलता तो वो 700 के करीब फ़ीस है जो साल की, वो उन्होंने पे करना उनके लिए इतना बड़ा मुश्किल नहीं था, वो आसानी से उसको पे कर सकते थे। उनको सिर्फ लिविंग एक्सपेंसेस ही मैनेज करने थे, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के एक्सपेंसेस इतने नहीं होते, थोड़े एक्सपेंसेस होते हैं जो कि वो आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो वो आसानी से वो कर रहे हैं। उनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आज की इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आपको आइडिया हो। अगर आपकी प्रोफाइल भी मिलती जुलती है तो आप भी अप्लाई करें ताकि आपका भी उसमें फ़ायदा हो जाए। इसके अलावा अगर आप भी UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रिया, इटली या किसी भी और मुल्क में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। फ्री असेसमेंट पूरी तरह से गाइड करेंगे, और इसके अलावा अगर आपने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लें ताकि आपको जो है ना आने वाले दिनों में नई नई वीडियोज़ मिलती रहें। अब आते हैं कि हम उन स्टूडेंट्स के बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहला जो एक हमारा स्टूडेंट है उमर फ़ारूक है, और एक मैंने इंटरव्यू उसके साथ किया था, तब उसका वीज़ा भी नहीं लगा था। तो वो लोअर दीर, मतलब KPK का लोअर दीर का इलाका बहुत दूर है। जिसको पता होगा थोड़ा सा कि वो लोअर दीर जो है वो पेशावर से हट के बहुत दूर का एक इलाका बनता है। तो वहाँ का था, वहाँ पे इंटरनेट वगैरह की अपॉर्चुनिटी भी थोड़ी सी कम होती हैं। तो उसने BS कंप्यूटर साइंस किया हुआ था। उसको 2 यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आया डिफरेंट, एक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके अलावा भी कंप्यूटर साइंस की मास्टर डिग्री के लिए उसको एक्सेप्टेंस मिला ऑस्ट्रियन 2 यूनिवर्सिटी से। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा उसका लगा क्योंकि ड्यूरिंग कोरोना उसने जो है अप्लाई किया हुआ था। तो कोरोना के दिनों में एम्बेसीज बंद थी, लेकिन वो जो है ना डेडिकेटेड रहा, उसने वो अपनी होप छोड़ी नहीं। और जैसे ही कोरोना के बाद दोबारा से एम्बेसीज वर्के में आई, उसने दोबारा से यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस भी मंगवाई और फिर अपना फाइनल प्रोसीजर करके उसको RP की अप्रूवल मिली, और वो 1 मार्च जो है 2022 में उसको D वीज़ा मिला, और वो जो है ऑस्ट्रिया चला गया। तो अभी भी हमसे राब्ते में हैं, हम उससे बात भी करते रहते हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है वो, उसको कहा हुआ है कि हमसे एक दफ़ा सारी अपनी और जर्नी के बारे में डिस्कस करे। जैसे ही अगर उसका टाइम मिलता है तो वो जो है ना हमसे डिस्कस भी करेगा, और वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा स्टूडेंट है ऑस्ट्रिया का वो है उमर सरफराज। उमर सरफराज जो है इस्लामाबाद से हैं, और इन्होंने BBA किया हुआ था, मतलब बैचलर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ था। इनको जो है एडमिशन एक यूनिवर्सिटी से मिला, इकोनॉमिक्स एंड बिज़नेस एनालिटिक्स, ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटी से एडमिशन मिला, और ये एंड ऑफ मार्च में इसको वीज़ा भी मिल गया। मतलब ये भी इसने कुछ 25 से 30 लाख की इसकी बैंक स्टेटमेंट थी, वो इसने शो की, और बाकी सारी चीज़ें पूरी की, डेडिकेशन के साथ रहा, टाइम पूरा दिया। साल 1.5 साल इसको भी लग गया क्योंकि ड्यू टू कोरोना टाइम ज़्यादा लगता रहा है लोगों का। तो इसलिए इसने भी अपना एक फुल फोकस के साथ जो है अपना इस चीज़ का रहा, और इसको कामयाबी मिली, और ये भी आज ऑस्ट्रिया में पढ़ रहा है। इसके अलावा राशिद खान है, सियालकोट से हैं। इन्होंने BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया हुआ था। इनको भी जो है इनको 2 यूनिवर्सिटी से एडमिशन मिला कंप्यूटर साइंस में, और ये भी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में ये भी चला गया, और ये भी आजकल वहाँ पर ऑस्ट्रिया में पढ़ रहा है। वीज़ा की कॉपी भी मैं साथ साथ आपको शेयर कर दूंगा। कुछ की वीज़ा की कॉपीज़ हमारे पास नहीं है क्योंकि उन्होंने वीज़ा की कॉपीज़ हमारे साथ शेयर नहीं की। तो उन्होंने उनकी जो है RP अप्रूवल की कॉपियाँ उन्होंने हमें दी थी, लेकिन बाद में वीज़ा की कॉपी हम उनके साथ नहीं शेयर कर सके।
जिनकी हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। सैयद कासम अली शाह, लाहौर से इनका ताल्लुक़ है। बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इन्होंने किया हुआ था अपनी ग्रेजुएशन, और इनको कंप्यूटर साइंस में इनका आगे आस्ट्रिया की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन आया, और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च इनका वीज़ा लग गया और ये चले गए। इनका भी सेम केस है, बट डेडिकेशन के साथ इन्होंने अपना फोकस रखा, इनको इन्फॉर्मेशन पूरी थी, हमने भी इनको गाइड करते रहे, अपनी चीज़ें पूरी की, और इनका आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस कंप्लीट होता हुआ ये चले गए। इसके अलावा हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट हैं जहांगीर खान। इनका भी ताल्लुक़ केपी के मर्दान से था। एमएस केमिस्ट्री इन्होंने किया हुआ था, और इनको जो आगे एडमिशन मिला केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स ऑफ मटेरियल्स में इनका एडमिशन हुआ। इनका एंड वीक ऑफ अप्रैल में इनको डी वीज़ा ग्रांट हुआ, और ये भी आजकल ऑस्ट्रिया में होते हैं और पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा भी हमारे पास 8-10 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी आरपी अप्रूवल आ चुकी है, और वो उनको इस साल जो है वीज़ा सारों को मिल जाएंगे, और वो वीज़ा डी के लिए अप्लाई कर चुके हैं, और वीज़ा डी उनको मिल जाएगा। और जैसे जैसे अप्रूवल्स आती हैं, जैसे जैसे उनके वीज़ा की कॉपीज़ आती हैं, हम अपने सोशल मीडिया पे शेयर भी करते रहते हैं। तो ये वो चीज़ें थी। इसमें जो कॉमन चीज़ मैंने ढूंढी वो यही थी कि इन लोगों ने डेडिकेशन के साथ काम किया। इतना एक्सपेंस नहीं हुआ, मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हुए। हमारी भी फ़ीस वो थोड़ी सी फ़ीस है, अगर आप फ़ोन करके पता करेंगे तो वो बहुत मिनिमल फ़ीस है जो कि पे करनी होती है। तो वो इन्होंने फ़ीस पे की, और इनका हमने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया। उसके बाद वहाँ से जैसे ही एक्सेप्टेंस आई, इन्होंने अपनी लीगलाइजेशन वगैरह भी करवाई। लीगलाइजेशन के बाद अपना जो है आरपी अप्रूवल के लिए इन्होंने सबमिट करवाए डॉक्यूमेंट्स, और आरपी अप्रूवल होते ही ये लोग जो है उसके बाद आप आरपी अप्रूवल जब आती है, बेसिकली आरपी अप्रूवल ऑस्ट्रिया से आती है, और ऑस्ट्रिया से आने के बाद वो इधर एम्बेसी को भी ईमेल आ जाती है, और स्टूडेंट को भी आ जाती है कि आप अपना डी वीज़ा के लिए एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट, तो तब जाके स्टूडेंट जो है वो अपना पासपोर्ट सबमिट करवाता है, और आरपी अप्रूवल का जो उसके पास अप्रूवल होती है वो भी कॉपी सबमिट करवाता है, और एम्बेसी उसको वेरीफाई करने के बाद उसको वीज़ा दे देती है, और ये स्टूडेंट फिर वो चले जाते हैं। तो इनका इतना एक्सपेंसेस नहीं हुआ। इनकी स्टेटमेंट भी 25 से 30 लाख थी, जो कि इन्होंने अपने अकाउंट्स में शो कर दी। समटाइम अगर किसी की कम भी थी तो यूनिवर्सिटी ने उनको जो है कह दिया कि आप अपनी ये पूरी कर दें। किसी की 25 थी, क्योंकि यूरो पाकिस्तानी रुपया गिरने की वजह से अगर वो 25 लाख रुपए पहले बन रही थी, तो वो फिर जो है यूरो की कम होने की वजह से यूरो की प्राइस बढ़ गई, और पाकिस्तानी रुपीज़ की प्राइस कम हो गई। तो वो थोड़े से कम हो रहे थे, उनको फिर कहा गया कि आप अपने ये पूरे कर दें, और उन्होंने वो कोई और 3-4 लाख रुपये और डाला, और इसके बाद उनकी वो पूरी होगी। तो इस तरह करके इन्होंने अपना डेडिकेशन के साथ काम किया, और इनका वीज़ा की अप्रूवल आ चुकी है, और ये लोग आज ऑस्ट्रिया में पढ़ रहे हैं। बहुत थोड़ी फ़ीस पे कर रहे हैं। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत अच्छी रैंकिंग की यूनिवर्सिटी है, और इसके बाद एक बेनिफिट ये है कि यहाँ से ये पढ़ेंगे, ड्यूरिंग स्टडी जॉब भी करेंगे, उसके बाद अपनी फैमिलीज़ को भी बुला सकेंगे, और इसके बाद इनका पूरा यूरोप और दुनिया बाकी जो है कहीं पे भी जाके जॉब भी कर सकते हैं, अपना बिज़नेस भी कर सकते हैं। तो ये वो लोग थे जो कि डेडिकेशन के साथ जिन्होंने काम किया, और जो है आज वो सक्सेसफुल हैं। उन्होंने अपनी जो ड्रीम था उनका स्टडी अब्रॉड का, वो पूरा कर रहे हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो यूरोप में ऑस्ट्रिया, इटली ऐसे मुल्क हैं जिनकी बहुत थोड़ी फीसेस है, उनकी सक्सेस रेशो भी अच्छी है। इटली में भी अब अपॉइंटमेंट आनी शुरू हो गई हैं। कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं वो आजकल मिल रही हैं, आने वाले दिनों में और अपॉइंटमेंट का सिस्टम अच्छा होता जा रहा है, और लोगों को अपॉइंटमेंट मिल रही है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो ऑस्ट्रिया में अभी जो है इनटेक आ रही है, सितंबर इनटेक बड़ी मेजर इनटेक है। इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको यकीनन जो है अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, और आपको एक्सेप्टेंस भी मिल जाएगी, और उसके बाद आपको वीज़ा भी आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।